बालक रूप भये वह योग, कुटिया गमन करे तित साथ, ज्यो नक्षत्र गण में निशिनाथ। ऊपर दृढ़ जिन्यो जो बन, अजो मुक्ति भो तिलक बदे, मानो यह शंका मन धरे, कवहीं भूमि पे जिन राय, कंपित चरण ठवे एह भाई। सहेगी न धरती मुझ भार, शंकी और उपमा यह धार। कवहीं स्वामी उलझ के उठ चले, विकसत मुख सब दुख को धले, बांधे मुट्ठी टिपटि पार, कैसे वे छवि वर्णी जाए। कवहीं रतन भीत में रूप, झलके ताहि गहे जग भूप, जिन सो जिन न मिल सर्व था, करत किधो कहवत यह व्रथा। कभी रतन रीति कर ले, करे केल सुर कुमर समेत, कभी माए बिनन देखे फिरे बेहस हंस दे, कभी माता सो माने अति प्रीत, बाल अवस्था की यह रीत। यो जननी बालक लीला करे, त्रिभुवन जन मन माणिक हरे, क्रम सो बाल भारती नाम, श्रीमुख कमल लसी अविराम, अनुक्रम भई अंग बड़बार, तब त्रिभुवन पति भय कुमार, निरुपम कांति कला विज्ञान, लावण रूप अतल गोथान। मति श्रुति अवधि ज्ञान बलदेव, जाने सकल चराचर बेव, सोम स्वभाव सहज उपशन, निर्मल छायक दर्शनवन। ये विद्य 8 वर्ष के भये, तब प्रभु आप अणुव्रत लये, देव कुमार रहे संग नित्य, ते छिन छिन रंजै जिन चित्त। कबहीं गज तुरंग तन धरे, तिन पे चढ़ी प्रभु जन मन हरे, कबहीं हंस मोर बन जाय, तिन सो जगपति के लिकराय। कबहीं जल क्रीड़ा तल गमे, कबहीं वन विहार भूर में, कबहीं करे किन्नरी गान, सो प्रभु सुयसि सुने निज कान। कबहीं निरस ठवें सुर नार, देखें जिन लोचन मुखकार। कभी काव्य कथा रस ठान, करे गोठ जिनि बुद्धि बलिवान। बिना सिखाए बिन अभ्यास, सब विद्या सब कला निवास। यो सुख अनुभव करत महान, भय पास जिनि जो बनिवान। इस तरह से वह पार्श्वनाथ भगवान बचपन से युवावस्था को प्राप्त होते हैं, है ना। जो कुछ है सब देवों के द्वारा किया जा रहा है। देव ही उनके मित्र होते हैं, देव ही उनको हर्षित करते हैं, देवों से ही वो हर्षित होते हैं, देव ही उनके साथ खेलते हैं और देवों के साथ ही जो है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं। उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी सारा ज्ञान, सभी प्रकार की कलाएं उनके अंदर स्वयं स्फुटित होती चली जाती हैं। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं और ज़्यादा उनके अंदर विकसित होते हुए चले जाते हैं। इसलिए उन्हें किसी की कोई पराश्रितता नहीं होती और उनका जीवन अपने आप अच्छे ढंग से आगे बढ़ता चला जाता है। संपूर्ण जीवन समय प्रभुतन सोहे एम, सहज मनोहर चांद की सरद समय छवि जेम। प्रभु के अंग पशेव न होय, सहज सदा मलवर जित सोय। उज्ज्वल वरन रुधिर जिम खीर, सुसम चतुरठ संठान शरीर। प्रथम सार संगनन स्वरूप, इंद्र चंद्र मन हरण अनूप। नाहित तन सहज सुवा, प्रीहित वचन मधुर मुख जास। अतुल देह बल धरत महान, सहज अठोत्तर लक्षणवान। तिनके नाम लिखो कछु जोय, पढ़त सुनत सुख संपत्ति हो। जो भगवान के शरीर में जन्म के अतिशय होने पर 10 जो विशेष अतिशय होते हैं उनका वर्णन किया गया। खासतौर से समचतुरस संस्थान, प्रथम सैनन, अतुल बल, वीर, ये सब तो होता ही है।
शरीर का रंग बाहरी कैसा भी हो, लेकिन रक्त का रंग भीतर से सफ़ेद होता है ना। उनके शरीर में कभी पसीना इत्यादि भी नहीं आता है। ऐसे उस शरीर के अंदर 1008 लक्षण होते हैं, उनमें से कुछ लक्षणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। श्री वृक्ष शंख सरोज स्वस्तिक शंख चक्र सरोवरो चामर सिंहासन छत्र तोरण तुरगपति नारी नरो सायर दिवायर कल्प वेली कामधेनु ध्वज करी वर वज्रवान कमान कमला कलश कच्छप के हरि गंगा गौपति गरुण गोपुर वेणु वीणा बीजना जुगमीन महल मृदंग माला रतन दीप दीपे घना नागेंद्र भुवन विमान अंकुश विरच सिंधारथ सही भूषण पटंबर हट्ट हाटक चंद्र चूड़ामणि कही जम्बू तरोवर नगर सुबस बाग जन मन भावना नवनिधि नक्षत सुमेरु सारद साल खेत सुहावना ग्रह मंगलाष्टक प्रातिहारत प्रमुख और विराज ही परमित अठोत्तर सहस प्रभु के अंग लक्षण छाज ही अंतर अनंति अतुल महिमा कतन दूर रही कही वही रंग गुण तुति करन जग में शक्र से समरथ नहीं अब और जन की कौन गिनती दीन पार न पावना पर पार्श प्रभु की सुयस माला पहरी दास कहावना। पढ़ो आगे क्या। सहश 78 लक्षण ये सोवित जिनवर दे कि दो कल्प तरु राज के कुसुम विराजत एह। और पढ़ो पढ़ो दो जल्दी। मंगल भवन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे शुभ परमाणुमय जिन अंग नील वरण नौ हाथ उतंग छवि वर्णत नहीं पावे और त्रिभुवन जन मन माणिक चोर सत संवत्सर आव प्रमाण अतुल असाधारण गुण थान शत्रु मित्र ऊपर संभाव दया सरोवर सोम सुभाव कांति देखिला जे मेरे गांग तेज विलो की छिपे रविरांग प्रविरत सो अधिक उदार तिहु जग आशा पूरण हार ये जो उपमा कही तीन काल त्रिभुवन में नहीं यो सुख निवसत पास जिन सेवत कमला पाय 16 वर्ष प्रमाण प्रभु भय जगत सुखदाय। अभी कितने वर्ष के हो गए भगवान? अब 16 वर्ष के हुए हैं, है ना, इतनी देर में। सभा सिंहासन एक दिन बैठे सहज जिनेन्द्र सुर नर में प्रभु यों दिपे ज्यों उड़गड़ में चंद्र। बोले अवसर पार नेह सलिल भीजे बचन सुनो कुमार जगराय। एक राज कन्या वरो करो उचित व्यवहार आगे चले सुख पावे परिवार। ना बिराय की आश जो भरी प्रथम अवतार तथा हमारी कामना पूर्ण हरो कुमार।
पिता वचन सुन प्रभु दियो, प्रत्युत्तर तिहि वार। ऋषभ देव सम मैं नहीं, देखो ही ये विचार। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? 16 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष में विवाह की चिंता हो जाती है माता पिता को और कहने लगे कि अब वंश वेल को बढ़ाने के लिए, है ना, जैसे सभी लोग करते हैं ऐसा उचित व्यवहार आप भी कीजिए। तो क्या करना है? तो जैसा और भी लोग करते आए हैं वैसा ही करना है। तो कौन लोग करते आए हैं? देखो, ऋषभनाथ भगवान हुए, उनकी 2 रानियां थी, समझ आ रहा है, और उन्होंने भी विवाह किया था। तो अगर आप उन्हीं तीर्थंकरों को अपना आदर्श मानते हैं तो उनके अनुसार चलो। तो वे अपने मन में विचार करते हैं और फिर माता पिता से कहते हैं आप किसकी तुलना किससे कर रहे हो हैं? और किस समय पे कर रहे हो? कहाँ ऋषभ देव और कहाँ उनकी आयु 84 लाख पूर्व की, समझ आ रहा है, 84 लाख पूर्व की, और वो युग की आदि में होने वाले, और आज जो है ये चतुर्थ काल का अब अंत सा होने वाला है। आयु अब इतनी होती नहीं है। उनकी कहाँ हाइट थी 500 धनुष की और हमारी कहाँ हाइट है, ना तो उनकी बराबरी हमारी कहाँ से कहाँ तक है। और आज के लोगों की आयु तो 100 वर्ष से 125 वर्ष से ज़्यादा होती नहीं है, और 84 लाख पूर्व जिनकी आयु थी उनसे अपनी क्या तुलना करने बैठना। तो वह अपने माता पिता को अब ये बात समझाते हैं कि ऋषभ देव से मेरी तुलना करना ठीक नहीं है। मेरी वय 100 वर्ष तिथ 16 भय व्यतीत, और 30 वर्ष संयम समय, फिर मत कहो पुनीत। समझ आ रहा है क्या कहते हैं? 100 वर्ष तो मेरी आयु है, 16 तो निकल गए, समझ आ रहा है, और 30 वर्ष में मेरे संयम का समय आएगा, इसलिए मुझे ऐसे बंधन में मत डालो कि मैं फिर बाद में तुम्हारी तरह बंधा पड़ा रहूं घर में ही। समझ आ रहा है? तो ऐसा वो अपने माता पिता को समझाते हैं। फिर आगे और कहते हैं, अल्पकाल तिथि अल्प सुख, अल्प प्रयोजन काज, कौन उपद्रव संग्रह, मुझ समुझी देख नर राज। हाँ, क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी आजकल आयु होती है, थोड़ा सा तो सुख है और थोड़ा सा ही उससे प्रयोजन सदता है। थोड़े से प्रयोजन के लिए, थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा उपद्रव मोल लेना कौन सा उपद्रव? समझ रहे हो ना? तुम्हें काहे का उपद्रव लगेगा? जो उससे बचे हैं उनको लगता है ये बहुत बड़ा उपद्रव है, हैं? ऐसा उपद्रव जिसको सहन करना कठिन, जिसको रिझाना कठिन, जिसको हमेशा अपने बस में करे रहना कठिन। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा उपद्रव होता है। अब उस उपद्रव में ही सारा का सारा समय निकल जाता है, हैं? उसका ध्यान ना दो, अपने पे ध्यान देने लग जाओ तो इतना ताने मारेगी। काय के लिए विवाह किया था हमने? जब ऐसे ही करना था तो शादी की क्यों थी? तो इतना बड़ा उपद्रव कि उसके बाद तो तुम कुछ सोच ही नहीं सकते हो, है ना? समय थोड़ा है। अब उस आयु में ही आपको सब कुछ करना है, तो इसलिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं, सुन रहे, बुरा नहीं मानना। हाँ, कोई भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए उपद्रव तो सभी हैं। तो कौन उपद्रव समझदार व्यक्ति होगा जो इस उपद्रव को थोड़े समय के लिए, थोड़े से प्रयोजन सिद्ध करने के लिए या थोड़ा सा सुख लेने के लिए इतना बड़ा उपद्रव मोल ले, है कि बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाओ। ऐसा सुन करके देखो क्या कहते हैं, सुन सुन नरेंद्र लोचन भरे, रहे बदन विल खाए, पुत्र ब्याह वर्जन वचन, कैसे नहीं किसे नहीं दुखदाय, है ना? पुत्र के ब्याह के मना करने के वचन हर माता पिता को दुखी बना देते हैं। ये बात है। हो जाए दुख थोड़ा सा, है? जब बहुत बड़े सुख की इच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा सा दुख भी तो लेना ही पड़ेगा ना। और थोड़ा सा दुख दे करके अगर किसी को बहुत बड़ा सुख मिल जाए तो वो थोड़ा सा दुख भी दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? उन्हें भी अगर सुख मिलेगा तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जब वह जीव वह शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, तभी उन्हें बहुत बड़ा सुख मिलेगा बाद में। अभी तो मोह का सुख मिल रहा है उनको कि बेटा मेरी बात मान ले, है ना? तो वो तो थोड़ा सा अगर उन्हें दुख भी मिल गया, लोग पूछते ना, महाराज
माता पिता को दुख देख करके, घर त्याग करके, घर छोड़ करके, है ना, जगह जंगल में रहना और दीक्षा लेना, ये कहाँ तक उचित है? समझ आ रहा है? तो ये थोड़े और ज्यादा का जो गणित है ना, इसको ध्यान में रखो। हाँ, माता पिता का दुख कितना है और उससे आगे मिलने वाला सुख कितना है। समझ आ रहा है? दोनों के लिए, माता पिता के लिए भी और जो त्याग कर रहा है उसके लिए भी। और जो दुख आज हम उसको नहीं देना चाहते हैं, वही भविष्य में हम उन्हें कितना बड़ा दुख देते हैं, इसकी भी ध्यान में रखना बात। समझ आ रहा है? कहते तो सब हैं, लेकिन बाद में हम उन्हीं माता पिता को कितने बड़े बड़े दुख देते हैं। तब कोई कहने नहीं आता है कि शादी से पहले तो तुम ये कहते थे कि हम कोई दुख नहीं देंगे, अब शादी के बाद में कितने बड़े बड़े दुख दे रहे हो कि माता पिता रो भी नहीं पा रहे हैं और किसी से अपना दुख दर्द कह भी नहीं पा रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बड़ा बड़ा दुख सहा जाता है। एक बार छोटा सा दुख सह लो तो बहुत बड़े बड़े दुख से बच जाओगे। समझ आ रहा है? और एक बार छोटा सा दुख जो सह लेता है तो भीतरी सारा दुख को बाहर निकालने की भी क्षमता रखता है। जैसे डॉक्टर होता है, आपके शरीर में फोड़ा हो गया है तो एक बार तो उस बंगाली डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। बंगाली डॉक्टर जानते हो? हाँ, वो इसीलिए फेमस होते हैं। वो एक बार चीरा लगाएगा और जब तक चीरा नहीं लगेगा तब तक भीतर से पूरा साफ नहीं होएगा। वो एक बार तो चीरा में जो दर्द होएगा वो सहन करना पड़ेगा। अब चाहे इंजेक्शन लगवा के कर लो तो उसके इंजेक्शन में भी दर्द होएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा, तो जब कभी पहले बच्चों को फोड़ा होता था, कुछ होता था, अगर जैसे ही माँ कहती थी बंगाली डॉक्टर के पास चलना है तो आ जा, तो उन्हें वैसी सिर दर्द हो जाता था। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे भी होते होंगे बंगाली डॉक्टर, फेमस है ना? हाँ, हर जगह होते हैं। वो फेसेस भी लेते हैं। तो उनका काम क्या है? बस माने वहाँ गए तो चीरा लगना ही है। समझ आ रहा है? लेकिन उसके बाद में फिर जल्दी ठीक भी होना है, ये भी बात है। तो ऐसे ही है, एक बार दुख तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, किसी भी तरीके से, फिर बाद में सुखी सुख है। ठीक है ना? तो जो लोग ऐसी पक्षपात की बात करते हैं कि माता पिता को सुख दिए बिना जो लोग दीक्षा ले लेते हैं वो सही नहीं करते हैं, उन्हें ये वाला गणित समझाना, डॉक्टर वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना? ये विधि मंद राग जिन राय निवसै सद सुखदाय। पापी करती वाणी नहीं दी। आ गया। मतलब जैसे ही सुख का समय आता है तो एक कमट बीच में आ ही जाता है ना? अब इस जन्म में भी देखो, अब ये फिर आने लगा कमट। क्या करेगा? मुनि हत्यावस दुर्गति गयो, पंचम नरक वास सोलयो। सत्री जल दिता दुख से, बचनी द्वार जो चाही न कहे। जब उसने पिछले जन्म में मुनि हत्या की थी, 5वें नरक में गया था, 17 सागर की वहाँ आयु भोग करके अब आने वाला है, इसलिए उसकी चर्चा की जा रही है। थिति पूरन कर छियोणो ठोर, सागर 3 भन्यो फिर और। पशुगति माही विपत्ति बहु भरी, त्रस थावर की काया धरी। मतलब 17 सागर नरक के और 3 सागर फिर और भ्रमण करता रहा पशुगति में। इस तरह त्रस थावर, त्रस इस पर्याय में, स्थावर पर्यायों में भी चला गया, माने एक इंद्री भी बन गया। समझ आ रहा है ना? ऐसा सब बन करके तब तक भी देखो बैर नहीं जाता, एक इंद्री जीव में भी चला गया। समझ आ रहा है ना? देखो कर्म कितना बड़ी चीज है। आत्मा का बैर भाव, कषाय भाव जो है वो कितनी बड़ी चीज है कि जीव सामने नहीं है कितने असंख्यातों वर्ष तक। समझ आ रहा है? जिससे हमारा बैर है वो जीव सामने ही नहीं, असंख्यातों वर्ष तक कोई मिले ही नहीं। वो उधर चले गए 22 सागर के लिए, ये 22 सागर दूसरी दुनिया में घूम रहा है। अभी नहीं मिला 22 सागर, तो मिल ही नहीं सकते। स्वर्ग का जीव नरक के जीव से मिल ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? लेकिन इतने दिनों में भी बैर नहीं भूलता। कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। समझ आ रहा है? बैर करने में जो हमने बैर बांध लिया वो हमारी आत्मा में ऐसा बंध गया, वो कसाय आत्मा में ऐसी बंध गई कि वो मर भी गया। और मरने के बाद में असंख्यातों वर्ष तक कोई किसी पर्याय में, कोई किसी पर्याय में, तो भी जिसका जिससे बैर बंधा है अगर वो संसार में है तो कहीं ना कहीं वो जाकर के उससे मिल लेगा, जन्म वहां पे उसका हो लेगा। इतनी बड़ी चीज है ये बैर कसाय। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है क्षमा भाव रखो। हाँ, एक दिन की क्षमा से कुछ नहीं होगा। हर समय किसी से भी बैर बांधने का मतलब ये हो गया कि आपसे उसका अनुबंध जो बन गया, अब आप चाहे आत्महत्या कर लो, चाहे उसका मर्डर कर दो, कुछ नहीं होने जाने वाला इससे। वो तो बंध गया बैर।
वो जो है चाहे कितने ही उसके मर्डर हो जाएं और चाहे खुद व्यक्ति सुसाइड कर ले, कुछ नहीं होने वाला इससे। ये सोच लो सब लोग अच्छे ढंग से। मरने से मारने से कोई बैर तो दूर होता ही नहीं, वो तो आपके क्षमा भाव से ही दूर होगा। और वो बैर जो बन गया है, अब देखो 22 सागर घूमने के आया, 30 पर्यायों में भी चला गया, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी रहा, 1 इंद्री तक भी बना, पेड़ पौधा बन के भी खड़ा रहा होगा कहीं, उसमें हजारों वर्ष निकाल दिए होंगे, लेकिन फिर भी मन की कसाय, मन तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा में जो कसाय बंधी है वो कसाय तो फिर भी नहीं गई। जैसे ही वो 1 इंद्री से फिर पंचेंद्री बनता है, फिर वहीं पे जाके उसका जन्म होता है, वह कसाय उसकी फिर जागृत हो जाती है। समझ आ रहा? जैसे पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर काई लग जाती है, समझ आ रहा है? आप सोचते हो काई सूख गई, काई सूख गई, जैसे ही पानी की 2 बूंदें गिरी वो काई फिर हरिया जाती है। ऐसे ही वैर भाव, कसाय भाव आत्मा में बंधा होता है, समझ आ रहा है? वो कहीं दूसरी पर्यायों में चला गया, आपको लगता है सूख गया, हमारे अंदर तो कसाय है ही नहीं महाराज, हमें तो किसी से कसाय है ही नहीं। कितनी बांधी पड़ी हुई कसाय है, कितनी बंधी है, वो समय पे पता पड़ेगी। जब उस पर थोड़ा सा पानी आएगा, निमित्त सामने आएगा, तो अपने आप हरियाली हो जाएगी उसमें। ऐसी कसाय होती है, समझ आ रहा है? तो ऐसा मत सोचो कि हमारे अंदर कोई कसाय नहीं है। देखो अब क्या होता है, इह विधि भयो पाप अवसान, काहू जन्म क्रिया सुविठान, मही पाल पुरसो है जहाँ, मही पाल रप उपज्यो तहाँ, पारस प्रभु की बामा माय, इनको पिता भयो यह राय, पटरानी के प्राण वियोग, उपजो विरह बड्यो चित सोग, तापसी भेष धरो दुख मान, पंचम गति पंचगणी साधे, पंचागनी साधे बनयान, है ना? देखो कौन सा रिश्तेदार बना, पंच, है ना? मम्मी का पापा क्या हो गया? हाँ, वामा देवी जो माँ है ना, पारसनाथ का जीव उसी वामा देवी के गर्भ में आ रहा है जिसका पिता कमट का जीव है। समझ आ रहा है ना? ऐसे रिश्ते बनते हैं, छूटता नहीं है। अब नाना बन गया, नानी मर गई, अब नाना अकेला रह गया, समझ आ रहा है? तो उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं, सो जो तपस्वी होते हैं जंगलों में, हाँ, उन तपस्वियों के साथ में वन में पहुंच गया और पंचांगनी तप तपते हैं, उनके साथ में वो तप तपने लगा। अब देखो क्या होती कहानी, शीस जटा मृग छाला संग भसम बीस लाई सब अंग, भ्रमत बनारसी के उद्यान, आयो कष्ट करत बिन ज्ञान, अवसर श्री पास कुमार, गए सहज बन करन विहार, राजपुत्र बहु सुरगन साथ, गज आरूढ़ दिपै जिननाथ, कर सुषंद बन के लिए अनूप, चले नगर को आनंद रो, देखियो मग में जननी तात, तपे पंच पावक तप गात, सो समीप प्रभु को अविलोय, चिंते चितिरो शातुर होय, मैं तपसी कुलवंत महंत, जननी पिता सुपूज सबवंत, अहो कुमर के यह अभिमान, विनय प्रणामी करे नहीं आन, इतने ईंधन कारण जान, लकड़ी चीरन लाग्यो अज्ञान, हाथी कुलाड़ी लीनी जबे, हित मित बचन चये तब प्रवद, जो भो तपसी यह काठ न चीर, या मैं जुगल नाग हैं वीर, सुनि कठोर बोल्यो रिस आन, भो बालक तुम ऐसो ज्ञान, हरिहर ब्रह्मा तुम ही भय, सकल चराचर ज्ञाता ठे, मने करति उद्धति अभिचार, चीरो काठ न लाई बार, तत्खिन खंड भय जुग जीव, जैनी बिन सब अदय अतीब। क्या कहते हैं, देखो कहाँ पहुँच गया, जहाँ वो तपस्वी तप कर रहा था, समझ आ रहा है? अब इस जीव को भी कहीं ना कहीं संगति मिलनी है, समझ आ रहा है ना? अब ये चाहे कुछ भी करे, अब क्या कर रहे हैं, जब तक कुमार अवस्था में है, विहार करते, वन विहार होता है, वन विहार माने वन में क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं, है ना? हाथी पर बैठे हैं, देव लोग अपने साथ में हैं, राजकुमार बन करके हाथी बन करके हाथी पे बैठ करके गए और उसी वन में पहुँचे जहाँ पर वो नाना जी तप रहे थे, है ना? 10 भव पहले के कमट श्री है ना, वो तप रहे थे।
अब जो है उस समय पर वह सामने पहुंच गया। अब नाना के सामने छोटा सा बच्चा खड़ा है, बच्चा ही तो है, 20 साल का हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा है। अब नाना के सामने बच्चा खड़ा है और नाना से कह रहा है, नाना ये क्या कर रहे हो? बेटा तुझे पता नहीं है कितना तप कर रहा हूं। अरे काहे का तप? ये तो सब तुम हिंसा कर रहे हो। हिंसा? इतना अभिमान आ गया तेरे को? नाना के सामने खड़ा है, ना तो नाना को तूने प्रणाम किया, ना नाना की विनय की, और कह रहा है नाना से, नाना तुम हिंसा कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो नाना का तो पारा, हाँ, तपस्वियों का पारा बहुत जल्दी चढ़ता है। हाँ, और जो अज्ञान के साथ तपस्या करते हैं वो तो बिल्कुल, समझ आ रहा है, थोड़ा सा भी उन्हें छेड़ा नहीं कि साथ में आसमान पे पहुंचे नहीं हो, है ना। तो बस नाना से कहा, ये जो आप पंचांगनी तप रहे हो, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हो, लकड़ी चीर रहे हो, इसमें नाग नागनी के जीव हैं, क्यों मार रहे हैं उनको? कहां दिख रहा है इसमें जीव? मत चीरो, इसमें जीव हैं। नहीं माना और उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी दे मारी, उसको चीर दिया। कहते कहते देखते देखते तू ही हरिहर ब्रह्मा हो गया, तुझे ही सब दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल का छोकरा, हाँ, तू ही ब्रह्मा हो गया, तुझे ही सब दिखाई दे रहा है। और नाना ने उसको कुल्हाड़ी को दे मारा लकड़ी पर, और वो कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। अंदर नाग और नागनी के जो जोड़े के रूप में वो बैठे थे, वो अधमरे हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जा रहा है तप तो सब करते हैं, लेकिन दया के साथ में तप करना जैनियों के अलावा कोई नहीं जानता है। दया के साथ तप करना, अहिंसा के साथ तप करना। समझ आ रहा है? मिथ्या और सम्यक में यही अंतर होता है। इसलिए वह जब इस तरीके का दृश्य सामने दिखा, तब कहना पड़ता है कि ध्यान बिना नित काया कसे, करुणा तेरे उर नहीं बसे। ध्यान कर रहा है, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, काया को कस रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, लेकिन करुणा नाम की तो कहीं से कहीं तक चीज ही नहीं है। बिना दया के, बिना अहिंसा भाव के कभी भी कोई भी तप, कोई भी ध्यान, कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है। तब सठ रोष बचन फिर चयो, जननी जन कर तपसी भयो। नवदवश विने निधान और उलट खंडे मुझा। पंच अगन साधु तन दा, रहूं एक पद उरदवा। भूख प्यास बाधा सब सहु, सूखी पैतृ पारणे गहु। ज्ञानहीन तप कियो उच्चर, क्यों कुमार मुझ निंदा कर। तब प्रभु वचन कहे हितकार, तुझ तप में हिंसा अगभार। छहों काय के जीव अनेक, नास होय नित नाही विवेक। जहाँ जीव वध भोय लगा, तहाँ पाप उपजे निर्धार। पाप सही दुर्गति दुख देह, त्याते दयाहीन तप ये। ज्ञान बिना सब काय कले, उत्तम फलदायक नहीं लेश। जैसे जैसे तुम खंडन, जैसे तुष खंडन कन छार, यो अजान तप अफल असार। अंत पुरुष बन दो में दहे, दौरी मरे मार्ग नहीं लहे। त्यों अजान उद्यम करि पछे, भव दावा नल सो नहीं बचे। ऐसी क्रिया बिन ज्ञान, सो भी फलदायक नहीं जान। यथा पंगुलोचन बल धरे, उद्यम बिन दावा नल जरे। ताते ज्ञान सहित आचार, नीचे वांछित फलदाता। इह विद जिन मत के अनुसार, करियोत्तम तप यह हट छार। मैं तुझ वचन कहे हितकार, तू अपने उर देखी विचार। भली लगे सोई कर मित, वृथा मलिन करे मति चित्त। नाग जुगल सुन जिन वचन, क्रूर जीव अति निंद। देह त्याग तत्खिन भय, पद्मावती धनिन। नाग जुगल के बाग की, महिमा कही न जाय। जिन दर्शन प्रापति भई, मरण समय दुखदाय। ऐसे पारस कुमार ने अपने नाना के तप को अज्ञान तप सिद्ध किया, है ना। नाना जी कह रहे थे कि मैं तो सब भूख प्यास की बाधा सहता हूँ,
है ना। बड़ी बड़ी मैंने जटाएं बना रखी हैं, बड़े बड़े ऊर्ध मुख करके खड़ा रहता हूँ, ऊपर को मुख करके सूरज के सामने, गर्मी वर्षा सब सहता हूँ, और तू मुझे क्या कह रहा है? अज्ञान नहीं, तप, अज्ञान का तप है? तो ज्ञान का तप क्या होता है? तो उसको फिर वो पार्श कुमार समझाते हैं, जिसमें दया नहीं है वो सब अज्ञान से सहित तप है ना। इतनी बड़ी बड़ी जटाओं में कितने जीव पड़ रहे हैं तुम्हें पता नहीं है, और रोजाना नहाने चले जाते हो नदी के किनारे, कितने जीव मारते हो, तुम्हें दया तो कुछ है नहीं, तप करके क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे जब नाना को समझाया तो नाना का तो नेचर था ही पुराना वाला, है ना, गुस्से वाला, तो वही जो है उसका नेचर फिर सामने आ गया। तो नाना को तो गुस्सा आ गई, लेकिन जो नाग नागिनी है ना जहाँ पड़े थे वो सब पार्श कुमार के वचन सुन रहे थे, उन्हें दया धर्म की बात सुनने में आ गई, तो वो तो अति आनंदित हो गए और उन्होंने अपने भाव संभाल लिए। समझ आ रहा है? ऐसे अच्छे भाव बना लिए। कोई उन देखो एक ही निमित्त है, समझ आ रहा है? नाग नागिनी के ऊपर उन निमित्त का प्रभाव पड़ रहा है, उसके वचन का प्रभाव पड़ रहा है, और एक मनुष्य है उसके ऊपर वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्या किया जाए? अपनी अपनी होनहार है, अपना अपना स्वभाव है। समझ आ रहा है? अब वह मनुष्य होकर के भी क्रूर स्वभाव वाला है, तो उसके ऊपर सज्जन के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जिसके परिणाम अच्छे हैं वो पशु जाति में भी होगा, तो उसके ऊपर भी सज्जन के वचनों का प्रभाव पड़ जाता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि उस नाग नागिन की भाग्य की क्या सराहना की जाए, जिसे पार्श कुमार ने संबोधन दिया, है ना, और उनकी उस वाणी के प्रभाव से उनके परिणाम इतने अच्छे हो गए कि वो पशु पर्याय में तड़फ रहे थे, देव पर्याय में जाकर के धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में देव और देवी बन गए। समझ आ रहा है? ये है सज्जनों के वचनों का प्रभाव। धारण करोगे तो कुछ अच्छा होगा, नहीं करोगे तो कमठ की तरह गुस्सा ही करोगे, और क्या करोगे? थोड़ा और पढ़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, घर आए श्री पार्स जिनंद, शुर नर नेत्र कमल नीचंद, समय पाए तपसी तज दे, भयो ज्योतिषी संवर थे, देखो जग में तप पर भाव, ज्ञान बिना बांधी सुर आप, जे नर करे जैन तपसार, तिन्हें कहाँ दुर्लभ संसार। स्वामी मगन सुखोदधि माय, हर्ष विनोद करत जिन जाय, प्रभु के वियोग न होय, सो संजोग न कबहि को। बाय पित्त कफ जनित विकार, सुपने होय न सोच विचार, जरा न व्यापे तेज न जाय, ना मुख कमल कभी कुमलाय। देखो उन तीर्थंकर के लिए कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, व्याधियाँ नहीं आती, वात पित्त कफ के रोग नहीं होते हैं, कभी मुख पे मिलानता नहीं आती, कभी शरीर का तेज कांति कभी भी डाउन नहीं होती। समझ आ रहा है ना? और कभी इष्ट का वियोग नहीं होता, और उससे जनित कभी भी उन्हें कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। समझ आ रहा है? ये दुख शोक की कहीं कोई चीज़ नहीं है। आर्त ध्यान तो कभी करते ही नहीं। ऐसे वह एक तरफ तो ऐसा जीव इस तरह से अपना जीवन जी रहा है, उधर वह कमठ का जीव तापसी बनकर के जब मरा तो वह ज्योतिषी देवों में संवर नाम का देव बन गया। वो है ना, ज्योतिषी देव होते हैं, उनमें संवर देव बन गया। अब देखेंगे फिर मिलेंगे ये आगे दोनों कहाँ मिलेंगे, तब तक इंतजार करेंगे अपन। जहाँ ही नहीं दुख कारण आन, पुण्य उदधि बेला भगवान, यो सुख भोग करत दिन गए, तब जिन 30 वर्ष के भय। अब भय 30 वर्ष के, है ना। नृप जय सेन अयोध्या घनी, भक्ति प्रीति प्रभु सो अति घनी, गादिक बहु वस्तु अनूप, पठै विनय वचन कहि मोह। राजदूत चली आयो तहाँ,
सबा थान जिन बैठे जहाँ हेमासन पर सोहे हिमगिर शिखर श्याम घन जेम देख द्रुते जो मांचित भयो बहुविध चरण कमल को नयो मान्यो सफल जन्म निज सार त्रिभुवन पति पर तक्षिनिहार धरी भेंट जो राजा दई विनय प्रणाम विनती कई तब पूछे तह त्रिभुवन धनी संपति नगरी अयोध्या तनहि कहे दूत कर जुग सिरधार वरनय तीर्थंकर अवतार मोक्ष गए वरनय तीर्थाम मुनि सुनि स्वामी चिंतय उरतान। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। एक दूत आया है अयोध्या से चल कर के, है ना, और वह ऋषभ देव भगवान का उस अयोध्या में जहाँ पर वो तीर्थंकर का जन्म हुआ था उनकी कुछ वार्ता उनसे कहता है। और वह स्वामी जो पार्श्वनाथ भगवान है अपने सिंहासन पर बैठ कर के उस दूत की वार्ता सुनते हैं। दूत क्या कहता है और वो क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, इस बात की चर्चा आगे बाद में की जाएगी। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ।